ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले सोमवार से 26 सितंबर से जो अश्विन नवरात्रि शुरू हो रही है, उस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा साधना करनी है, वो हमारे जो श्री विद्यापीठम में सिखाई जाने वाली साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आप सिद्धकुंजी का साधना है और दुर्गा सप्तशती साधना है। ये स्पेशली कुल देवी के लिए साधना हमने निकाली हुई है। इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक और तांत्रिक प्रयोग की विधि जो दुर्गा सप्तशती के होते हैं, सिद्धकुंजिका के होते हैं, वो इसमें हमने सिखाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब आज का विषय जो नवदुर्गा के बारे में है, ये दो विषय है। पहला विषय है कि मैं कभी भी चौराहे पर जो मंडल वगैरह होते हैं, उनके पंडाल लगते हैं और चौराहे पर जो दुर्गाओं का पूजन किया जाता है, मूर्तियों का, मैं कभी भी ऐसे दुर्गाओं की मूर्ति को नमस्कार नहीं करता और उनके दर्शन के लिए भी नहीं जाता। आप सोचते होंगे कि मैं इतना देवी का भक्त हूं, देवी के बारे में इतना बताता हूं, तो चौराहे के ऊपर जो देवी की मूर्तियां होती है, उनको मैं नमस्कार क्यों नहीं करता? ठीक है, एक शो है तो मैं देखने के लिए जा सकता हूं, पर देवी है इसलिए मैं कभी भी नमस्कार नहीं कर सकता। आपको आश्चर्य लगेगा, परंतु यही सारी जो गुप्त बातें होती है, एक गुरु के द्वारा सीखनी होती है। जब आप श्री विद्या अथवा अन्य साधनाएं करते हो, कुंडलिनी जागरण करते हो या कुंडलिनी से संबंधित जो भी कुछ क्रिया करते हो, इसमें बारीकी से बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। अगर आपने प्रॉपर गुरु करके ये सारी चीजें सीखी है, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे पंडालों में जो चौराहे के ऊपर, यानी चौराहा होता है, 3 रास्ते या 4 रास्ते जहां पर मिलते हैं, या फिर रोड ब्लॉक करके रोड के ऊपर ही पंडाल लगाकर देवी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। ऐसे मूर्तियों में एक्चुअली देवी की एनर्जी होती है या किसी बाहर की एनर्जी होती है। आज इसका सत्य जो है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही कम पंडाल ऐसे होते हैं जो चौराहे या रोड पर ब्लॉक करके करते हैं, वहां पर अच्छी एनर्जी होती है। नहीं तो मोस्ट ऑफ दी बहुत सारी जगहों पर जो होता है, बहुत सारी जगहों पर जो होती है, वो पिशाच ही पूजे जाते हैं। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी निकल गई, तो इसमें भी आप देखिए कि बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े मंडल होते हैं और उन मंडलों के बहुत ऊंची ऊंची मूर्तियां लाकर उनका पूजन किया जाता है। परंतु क्या गारंटी है उसमें गणपति है? क्या गणपति ऐसे रोड के ऊपर किसी गणपति में आएगा क्या? शिव पार्वती का गणपति, ये आप सोचिए। तो वैसे ही जो महिषासुर मर्दिनी हम जिसे दुर्गा कहते हैं, वो दुर्गा भी आपने मूर्ति इतनी बड़ी लाई, उसकी सजावट कर ली, उसका जो कलर काम है उतना शाइनिंगली कर लिया, बहुत बड़े बड़े डीजे लगाए, बहुत बड़े हवन के, इसलिए चौराहे पर या रोड पर आपने किसी मूर्ति की स्थापना के लिए, तो उसमें दुर्गा आएगी क्या? इसकी कुछ रियलिटी भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, मैं ऐसा मार्गदर्शक हूं जो आंखों देखी सुनाता हूं और आपको भी आंखों देखी ही बताऊंगा, और प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। समझ गए आप? तो ये इसमें देखिए, इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं। आप में से अगर आप देखिए, मैं हमेशा बताता हूं, अगर आपको, आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं मंत्रों की सिद्धि करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुंडलिनी जागरण करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने आप को मास्टर हीलर बिलर समझने वाले बहुत लोग हैं, परंतु किसको इतने अंदर का नॉलेज पता होता है? किसी को कुछ नहीं पता होता। वो सब ना बताने के लिए डिग्रियां होती है, बाकी कुछ नहीं। रियलिटी तो वो आपको बताती नहीं, क्योंकि आपके पास वो ओरिजिनल सिद्धि ही नहीं है। क्योंकि सिद्धि के लिए तंत्र भी प्रॉपर सीखना पड़ता है, जैसे हम सिखाते हैं प्रॉपर तंत्र। तो ये क्या होता है कि अभी आप देखिए कि जो चौराहे पर बहुत कम जगहों पर ही ये सारी चीजें एक्चुअल शक्ति आती है, नहीं तो नहीं आती। चौराहे पर या मंडलों पर जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर जो मूर्तियां होती है, इसमें ज्यादातर जो संख्या होती है इन मूर्तियों में, इसमें दुर्गा आती ही नहीं है। रियलिटी बताओ तो ये क्या होता है कि बहुत सारे मंडलों के वगैरह जो एक प्रकार से अध्यक्ष होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनका जो मंडल के जो मेंबर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं। किसी किसी के जो होते हैं वो बिजनेसमैन होता है, उनका अपना प्राइवेट वो मूर्ति होता है। कोई पॉलिटिशियन से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, वो पूरा का पूरा मंडल, पूरी की पूरी मूर्ति वो अपने पैसे से बिठा देते हैं। हाँ, तो इसमें कोई सामाजिक कोई ये सब्जेक्ट ही नहीं कि लोगों से पैसे लेकर ये मूर्तियां स्थापन की, ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। वो उनका प्राइवेट हो गया।
कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके 2 नंबर के धंधे होते हैं, पार्षद होते, विधायक होते, मंत्री होते, इनके भी पैसे इनके अंडर लगे हुए रहते हैं। छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनके 2 नंबर के धंधे होते हैं, कमीशन के धंधे होते हैं, इनके भी पैसे इसमें लगे हुए रहते हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे दुर्गाओं के जो ये होते हैं, इसमें इन लोगों के जो पैसे लगे हुए रहते हैं 2 नंबर के, तो ये क्यों लगाए हुए रहते हैं? आप सोचिए कि ऐसे ही कोई इतना सब पैसा खर्च करके इतना सब शोबाजी करेगा क्या? बस अपनी इच्छा है, भक्ति है, भाव है, इसलिए ये सब नहीं होता मित्रों। ये क्या करते हैं कि अपने हर जो बड़े लोग होते हैं ना, इनका क्या होता है कि इनके अपने अपने तांत्रिक होते हैं। मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये आपको बहुत सीखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आपको ये कोई सिखाएगा नहीं। आप 1 लाख खर्च करो या नहीं तो 10 लाख खर्च करो, आप कितना भी एजुकेटेड हो, ये अंदर की बात जो है ना वो कोई नहीं सिखाएगा। आप जिन बड़े बड़े गुरुओं को इंडिया में या वर्ल्ड में देखते हो, ये लोग भी आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इनके भी जो है धंधा पानी जो होता है वो उनके गुप्त रूप से तांत्रिक होते हैं। इनसे वो आकर्षण और मोहिनी विद्या लेते हैं और अपनी पूरी तांत्रिक बंदिश करवा के अपना आश्रम चलाते हैं। और आश्रम में आने वाले जो भक्त होते हैं, उनकी जो निगेटिविटी ऐसे गुरुओं के ऊपर आती है, उसको रिमूव करने के लिए भी वो तांत्रिक वहां पर रखे हुए रहते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चलता है। भारत में इतने बड़े लेवल के पॉलिटिक्स चलते हैं, नहीं तो आदमी जी ही नहीं सकता। बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही कोई दान देकर या ये करके ऐसे जी नहीं सकते, मंत्र या हवन सिर्फ करके। बहुत तांत्रिकों की फौज होती है और ये इसके ऊपर काम करती है। और इसी पॉलिटिक्स, तांत्रिक पॉलिटिक्स है, इसी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये देवियों के बारे में जो पॉलिटिक्स होता है उसके इसमें, इससे अच्छा होता है कि हम कोई ट्रिप निकाले और किसी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जो पुराने जो शक्तिपीठ मंदिर है वहां पे चले जाए। तो पुराने मंदिर देखना बहुत आनंददायक होता है। या फिर आप अपने गांव के जो पुराने देवियों के मंदिर है, पुराने से पुराने देवियों के मंदिर है, वहां कुछ सेवा करो, वो अच्छा बात होता है। या अपने घर में अपनी कुल देवी की सेवा करो, इससे तो बहुत बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। लोग अपने कुल देवी को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे देवी को ही पूजने के लिए जाते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें बहुत बड़े तथ्य है मित्रों। ये आज नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे, और मरते मरते आपको मरने के बाद समझ में आएगा कि जब आपकी आत्मा भटकने लगेगी तो 4 जगहों पर आपको समझ में आएगी, अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। रियलिटी तो हम फिजिकल वर्ल्ड में कुछ और ही थे और अभी जो मरने के बाद देख रहे हैं वो कुछ और ही है। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं ऐसे मंडलों के या मूर्तियों के, ये क्या करते हैं, पहले ही नवदुर्गा या ये जो नवरात्रि होती है, इनसे पहले अपने तांत्रिकों द्वारा बहुत बड़ी बंदिश लगवाते हैं। और ये बंदिश भी ऐसी होती है ना, तांत्रिक मुसलमानों की, हिंदूज की टाइप की तांत्रिक वगैरह होती है कि वह आत्माएं जो होती है, जो बंदी हुई आत्माएं होती है, ये बहुत तीव्र आत्माओं में भी अलग अलग प्रकार है मित्रों, ठीक है। तो ऐसे आत्माएं होती है कि जिनको उस मूर्ति के सामने 9 दिन 10 दिन ऐसे मूर्तियों के सामने, या फिर कुछ ऐसे मूर्तियां होती है जिनके सामने एक उत्सव मूर्ति रखी जाती है। क्योंकि एक मूर्ति को डायरेक्टली हल्दी या कुमकुम हम अर्पण नहीं कर सकते, फूल अर्पण नहीं कर सकते, तो बड़े मूर्ति के सामने एक पंचधातु की या पीतल की मूर्ति रखी जाती है। तो लोग जो दर्शन के लिए आएंगे तो उस मूर्ति के ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। तो वो मूर्ति आती कहां से है? तो आपको लगता है वो नवदुर्गा की मूर्ति, आप नमस्कार करेंगे? नहीं मित्रों, ये लोग क्या करते, कभी कभी ना मूर्तियों की जगह नारियल भी होता है और वो 9 दिन नारियल वैसा का वैसा रखते हैं, या कोई ऐसी चीज होती है वो वहां रखते हैं ऐसे लोग अपने आदमियों के द्वारा, वो तंत्र से बंधी हुई रहती है। तो जो लोग आएंगे उस नारियल के, उस मूर्ति के ऊपर या वहां पर दर्शन करेंगे, नमस्कार करेंगे, लोगों का क्या होता है कि लोग जब फूल हल्दी कुमकुम वहां अर्पण करते हैं तो अपनी एनर्जी वहां पे चली जाती है, जो आपने कमाई हुई जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है। आप जब उस पंडाल में आते हो देवी के सामने, तो आपका भक्ति भाव थोड़ा उच्च होता है, वो श्रद्धा की एक जो एनर्जी होती है वो भी वहां पे लगती है। तो वहां पे आगे जो पिशाच होते हैं या जो चीज या वस्तु सामने रखी हुई या मूर्ति सामने रखी हुई है, उसमें जो पिशाच बंदिश करके रखे हुए रहते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी वो एनर्जी सब करते हैं, खींच लेते हैं। और जो 9-10 दिन की एनर्जी खींच ली हुई रहती है, ये एनर्जी उनके जो तांत्रिक होते हैं ये पिशाच द्वारा खींच कर, जिसने स्पॉन्सर किया है, जो भी कोई मिनिस्टर हो, पार्षद हो, नगर सेवक वगैरह कहते हैं हमारे मराठियों में,
और भी कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके 2 नंबर के धंधे होते हैं। हाँ, तो ये क्या करते हैं, तांत्रिकों द्वारा ये एनर्जी खींच लेते हैं पिशाच लगाकर। तो वहां कोई देवी वगैरह होती ही नहीं है, आपको रियलिटी में बताता हूँ। कोई ब्राह्मण आकर वो मंत्र पाठ करके कोई देवी को बुलाता है, ऐसा रियल होता नहीं है मित्रों, समझ गए। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, क्योंकि आज बहुत कम ऐसे ब्राह्मण बचे हुए कि जिनको इसकी ओरिजिनलिटी पता है। क्योंकि आप जब दुर्गा की मूर्ति लाते हो तो भैरव की स्थापना कहाँ करते हो, चारों दिशाओं की बंदिश कहाँ लगवाते हो, तो इसका भी नॉलेज तो होना चाहिए ना। ऐसे ब्राह्मण बहुत कम है। जब आप चारों दिशाओं की बंदिश लगवाओगे, उसका भैरव उसकी शक्तियों की स्थापना करोगे चारों दिशाओं में, तो अष्टदिग्बंधन करके उस देवी का आह्वान करोगे, तब वहां पे कुछ जागृतिकरण होगा ना। तो ऐसा तो आज होता नहीं है। आज के जमाने में क्या होता है, बस वो धान होते, सप्त धान्य या अष्ट धान्य होते, उनके जवार लगाते हैं, उसको पानी डालो, रोज नमस्कार करो, दुर्गा सप्तशती के पाठ करो, ऐसा इतनी स्थापना की विधि होते है, उतना ही होता है। पर रियलिटी जो स्थापना की होती है वो कुछ और ही है, और ये बहुत कम लोगों को पता है। अब अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे तांत्रिक ये एनर्जी खींच लेते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये सब पुण्य खींच लेते हैं लोगों का, वहां पर जो इकट्ठा हुआ, सारे लोगों का नहीं होता। तो उस टाइम 9 दिन में या 10 दिन में दर्शन में आने वाले दर्शन की जो एनर्जी होती है, पुण्य जो अभी मैंने बताई, वो खींच लेते आत्माओं के द्वारा। और वो जो स्पॉन्सर या जो लोग होते हैं ना, उनके किसी प्रोजेक्ट के लिए, पॉलिटिशियंस काम के लिए, बिजनेस के लिए, जहां पर एनर्जी का फोर्स चाहिए, वहां पर ये पुण्य जो है वहां पर वो लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी चालाकी होती है। आपको मैं बताता हूं, अरबपति और खरबपति जो लोग होते हैं, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो बॉलीवुड इवन बॉलीवुड में भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के जो लोग होते हैं, इन जैसे कुत्ते हम पालते हैं, कुत्ते, हाँ, वैसे ये तांत्रिक लोग पालते हैं। और ऐसे तांत्रिक लोग, और उनमें भी कैटेगरीज होती है। और कुछ तांत्रिक लोग तो ऐसा करते हैं कि जो हर दिन जो प्रोजेक्ट्स आता है, 30 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोगों के पास, हफ्ते में 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट आते ही रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, इनको बंदिश लगवानी होती है, क्योंकि आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर आकर प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए बिना दिक्कत। तो इसमें कोई दूसरे बिजनेसमैन के भी आंख होती है उसके ऊपर खींचने के लिए, तो वो दूसरा बिजनेसमैन भी उस प्रोजेक्ट को खींचना नहीं चाहिए। तो इसके लिए उतने लेवल की बंदिश भी लगाई जाती है। क्योंकि आप सोचिए, अरबपति खरबपति मतलब वो इंडिया में भी नहीं, वो वर्ल्ड में भी बहुत बड़े लेवल पर काम करता होगा। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने वाले के पास कौन सा तांत्रिक है होता है हमें पता नहीं होता। ऐसे दुनिया में तांत्रिक है कि चाहे तो अपनी विद्या द्वारा 10 से 15 मिनट में किसी भी व्यक्ति को वहां पर मार सकते हैं बिना कोई वेपन। ये दुनिया बहुत बड़ी है मित्रों, ये आपको सीखना पड़ेगा। श्री विद्या सिर्फ आपको श्री यंत्र घर में रखकर देवी का मंत्र का जाप करो, दुर्गा सप्तशती के पाठ करो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करो, इतना नहीं सिखाते। श्री विद्या मतलब ग्राउंड लेवल पर विजिबल और अनविजिबल जो भी चीजें चलती है वो सिखाती है। तो फिर बगलामुखी की आप मंत्र के जाप करोगे, आपने इतने अगर जाप किए होते और आपको समझ आती तो आपको ये इनविजिबल वर्ल्ड में, अदृश्य जगत में एक्चुअल में क्या चल रहा है ये समझ में आता, पर रियलिटी आपको समझ में नहीं आती। अभी आपको समझ में आया कि ये सारी जो एनर्जी खींच ली जाती है उससे क्या होता है एक्चुअली। तो बहुत कम जगहों पर ये एनर्जीज होती है। अब आप देखिए, बहुत सारी जगहों पर जो पंडाल होते हैं नव दुर्गा के, वहां पर गरबा खेले जाते हैं, पर गरबा में कितना सात्विक स्वरूप की गरबा होती है, डांडिया खेला जाता है, कितना सात्विक स्वरूप होता है। बहुत कम जगहों पर सात्विक स्वरूप होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए मैं जो हूँ, कभी भी पंडालों के जो दुर्गाओं की मूर्ति होती है उनको नमस्कार नहीं करता। इससे अच्छा है मैं अपने घर में अपनी कुल देवी की सेवा करूं इन 9 दिनों में, और जो पुराने मंदिर है हमारे गांव के, शहर के, उसमें दर्शन के लिए जाओ, या 1-2 दिन की ट्रिप निकाल कर मैं किसी जो शक्तिपीठ है पुराने वहां पर मैं जाऊं, उसको नमस्कार करूं, ये अच्छा है। किसी स्त्री की सेवा करूं, कोई स्त्री है उसकी मदद करनी है तो वो करूं, या कुमारिका है जो लेडीज अपने स्कूल की फीस नहीं भर सकती तो उसके लिए मैं मदद करूं, तो मैं ऐसी चीजें करता हूं मित्रों। मैं नवरात्रि में जो लड़की जिसको स्कूल में फीस भरने में दिक्कत होती है, तो नवरात्रि में मैं उसकी मदद करता हूं।
मैं ऐसी जगहों पर ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं ये सारे देख चुका हूं। तो ये सारी जो अंदर की बातें होती है वो कब आप सीखेंगे मित्रों? एक प्रॉपर गुरु ही आपको ये सिखाता है। बड़े गुरु के घर में फोटो लगाने से या घर में श्री यंत्र रखने से वो ज्ञान नहीं ऊपर से आता। आप समझ गए होगे ना। और बहुत पंडालों में तो आप देखिए कि बहुत कम ही लोग अच्छे होते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी जो स्पॉन्सर्स होते हैं वहां पर दारू पी जाती है, शराब भी पी जाती है पीछे, ऐसी सारी चीजें होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो दुर्गाओं की जो मूर्ति होती है, इनके अंदर की बातें क्या होती है, कैसे पिशाच जो होते हैं वो लगाए दिए जाते हैं। अब इसमें ऐसी भी अंदर की आपको मैं बात बताता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनका पंडालों से कोई संबंध नहीं है, हाँ, परंतु उस जहां दुर्गा की मूर्ति है वहां आसपास उनका कोई बिजनेस है, या वहां पर कोई वो पार्षद है या विधायक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका पंडाल से कोई संबंध नहीं, परंतु अपने तांत्रिक द्वारा ना गुप्त रूप से वहां पिशाच भेज देते हैं। वहां ऑलरेडी पिशाच होते है, पर इनका भी पिशाच वहां वो भेज देते हैं। और वो भी पिशाच क्या करता है कि आप देखिए एक मूर्ति है, हाँ एक मूर्ति है, और मूर्ति के सामने 10 लोगों ने 10 पिशाच रखे हुए उनका खींचने के लिए। तो आप सोचिए खींचने के बाद किसके हिस्से में कितना चाहेगा, तो वो भी खींचेगा, ये भी खींचेगा एनर्जी। मूर्ति तो देखने के लिए सुंदर दिखेगी ना, रियलिटी आप देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर। आज यही चल रहा है, निगेटिविटी सारी जगहों पर। बहुत बड़े बड़े शक्तिपीठ भी जो होते हैं वहां पर अभी ये कहा रहा है, बहुत सारे जो विधायक या मिनिस्टर होते हैं ये सारे ऐसे ही धंधे करते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं ये ऐसे ही धंधे करते हैं। बहुत कम लोग अभी अच्छे बचे और ये सारी जो आध्यात्मिकता बचे। आपको आध्यात्मिकता अगर सीखनी है तो इस प्रकार से ये पॉलिटिक्स पहले सीखना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी का, कि आज चल क्या रहा है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी एक बात है कि नवरात्रि में लोग जो है वो देवियों का मान देते हैं। देवियों का मान कैसे देते हैं कि नारियल भेंट चढ़ाते हैं, या फिर हमारे और नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो नारियल के साथ साड़ी होती है, और पंचखाद्य होता है जिसमें खजूर हो, अखरोट हो, बेदाना हो वगैरह, ऐसे कुछ चीजें चढ़ाते हैं। तो उसका प्रॉपर विधि बहुत लोगों को पता नहीं होता। मैं आपको यहाँ एक बात बताऊंगा कि यहाँ मैं आपको अगले जो मेरा 2 दिन के बाद मैं आपको इस देवी का, महिषासुर मर्दिनी जो दुर्गा है, ये अपनी कुल देवी होती है। आप बहुत लोग जो होंगे वो अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो दर्शन के लिए जाते वक्त देवी का या कुल देवी का जो मान दिया जाता है वो मान कैसे देना होता है पूर्ण रूप से, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या रखा जाता है। बहुत सारे लोग साड़ी रखते हैं, नारियल रखते हैं, और एक खन होता है ट्रायंगल का वो रखते हैं, या ब्लाउज पीस रखते हैं, और वो पंचखाद्य होता है। एक रेडीमेड एक थैली मिलती है जिसमें छोटे छोटे बैंगल्स होते हैं, इतनी छोटी काजल की डिब्बी होती है, टिकलियां होती है, टिक्का वगैरह, मांग टिक्का वगैरह, इसका थैली होती है। वो ना आपको बताओ वो क्वालिटी की चीज नहीं है मित्रों। ऐसे बिना क्वालिटी की चीज ना बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। जो आपको मंदिरों के बाहर सब मिलता है ना, ऐसा बिल्कुल भी पैसे बचाने के लिए यूज मत कीजिए। तो मैं आपको वो अगले में 2-3 दिन के बाद इसका लेक्चर में अपलोड करूंगा कि एक्चुअली कैसा मान होना चाहिए, और वो घर में कैसे उसका ये करके पूजन करके कुल देवी के पास जाकर उसका मान देना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वर्ल्ड में कोई भी आपको नहीं बता सकता। कितना भी बड़ा यूट्यूब का चैनल हो या कोई भी हो, ये आपको नहीं बता सकता। ये बहुत कम लोगों को इसका नॉलेज पता होता है। ये सारी बातें हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या है। और ये जो मान है इसको हम मराठी भाषा में आकारी ओटी कहते हैं। आकारी ओटी मतलब क्या है? आकार। आकार शब्द का हमारे मराठी में मीनिंग ये होता है कि हमारा जो कुलाचार होता है, ये कुलाचार जो होता है ये अलग अलग तत्वों से बंधा हुआ रहता है। कुल देवी, कुल देवता, कुल देवी के अंदर अलग अलग तत्व होते हैं। धनलक्ष्मी के अलग अलग तत्व होते हैं। कुल सुहागन होती है, कुल पुरुष होता है, कुल कुमारिका होती है, कुल निर्वश होता है। ऐसे अलग अलग कुल गण लक्ष्मी होती है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के लक्ष्मी आती है। ऐसी एक बंदिश होती है। तो ये इनका जो एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है इसको हम कहते हैं कुलाचार।
और ये एकत्र होकर एकत्रित एनर्जी का फोर्स जो होता है, इससे व्यक्ति के परिवार का संरक्षण और मार्ग दिखाती है। तो इनको कहते हैं हम मराठी भाषा में आकार, और इन पूरे कुलाचार का जो मान है उसको हम कहते हैं आकार, और देवी का ये जो मान है उसको हम कहते हैं आकारी ओटी। ओटी मतलब जो आप ये सारा जो ब्लाउज पीस और नारियल रखकर जो मान देते हैं उसको हम मराठी में ओटी कहते हैं। परंतु ये ओरिजिनल कैसे बरनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो जिनको भी ये नवरात्रि में प्रॉपर साधना सीखनी है तो हमारे इन साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। सिद्ध कुंजिका साधना में चामुंडा तर्पण और चामुंडा अभिषेक का विधि सिखाया हुआ है, और दुर्गा सप्तशती, तांत्रिक दुर्गा सप्तशती का रिचुअल्स हमने इसमें सिखाया है। ये दोनों भी जो है, ये दोनों घर के कुल देवी की सेवा के लिए अत्यंत उत्तम साधनाएं हैं। इनको हमने रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक द्वारा हमने सिखाया है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचाइए। हमारा ये जो लेक्चर है और शेयर कीजिए, यूट्यूब की ये जो हमारी लिंक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो जाइए। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर होगा ही। धन्यवाद मित्रों।